नमस्कार दोस्तों। इजराइल और फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास में पिछले 7 अक्टूबर से लड़ाई छिड़ी हुई है। यह लड़ाई धीरे धीरे विश्व युद्ध का रूप ले रही है। ये मैं पहले वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ। जैसा कि आपने देख रहे हैं कि हमास ने अचानक यहूदियों के पवित्र जो त्यौहार है उसके अंतिम दिन अचानक सुबह हमला कर दिया, जिससे हमास को बड़ी सफलता मिली और इजराइल को काफ़ी नुकसान हुआ। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध की घोषणा के बाद दुनिया 2 खेमों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये विश्व इतिहास में शायद पहली बार है जब अरब कंट्री कह लीजिए या कहिए कि मुस्लिम कंट्रियां, अमूमन अब तक जितने भी हमास, फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास और इजराइल में जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें पूरे विश्व ने ये देखा है कि हमेशा जो मुस्लिम कंट्रियां होती हैं वो एक तरफ हो जाती हैं, जो इस्लामिक कंट्रियां होती हैं वो एक तरफ हो जाती हैं, हमास को सपोर्ट करती हैं और इजराइल को दूसरे लोग सपोर्ट करते हैं। विश्व इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है जिस लड़ाई में हमास द्वारा हमला जब इजराइल पे किया गया तो हमास ने एक बहुत बढ़िया चाल चली। पूरी दुनिया में ये ढिढोरा पीट रहा है हमास कि अल-अक्सा मस्जिद में हुई इजराइल के द्वारा की गई हत्या से मुसलमानों की जो भावनाएं आहत हुई हैं उसका बदला लेने के लिए हमने इजराइल पे हमला किया है। इस घोषणा के बाद भी पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस्लामिक कंट्री जो है, इस्लामिक देश जो हैं वो 2 खेमों में बट रहे हैं। जहां हमास द्वारा जैसे ही इजराइल पे हमला करके खून खराबा किया जाने लगा, सबसे पहले ईरान ने खुशियां मनाने शुरू की। ईरान ने फिलिस्तीन आतंकी संगठन हमास को बधाइयां दी और कहा कि हम उसके साथ हैं। इसके बाद लेबनान का जो आतंकी संगठन है हिजबुल्ला, वो भी दूसरे दिन युद्ध में कूद पड़ा और उसने भी इजराइल पे रॉकेट और गोले दागे और उसने कहा कि हम जो है फिलिस्तीन के साथ हैं। इसके अलावा जो हमारा पड़ोसी देश है, भिखारी जो पाकिस्तान है, ये भी पूरी दुनिया में अपने आप को इस्लामिक संगठन के देशों का एक बहुत बड़ा सरदार बनने की चाहत रखता है और ये भी जो है फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास का समर्थन कर रहा है। इसके अलावा कतर जो है खुल करके फिलिस्तीन के समर्थन में आ गया है और वो कह रहा है कि जो फिलिस्तीन ने इजराइल पे हमला किया है ये बिल्कुल ठीक है और इजराइल को इस पूरी दुनिया के नक्शे में नहीं होना चाहिए। वहीं ईरान खुल करके पहले से साथ है। इराक भी ये कह रहा है कि फिलिस्तीनियों के लिए अलग राष्ट्र होना चाहिए, जो इजराइल है वो गलत है। इसके अलावा तुर्की के राष्ट्रपति जो है पूरी दुनिया में ये बता रहे हैं कि भाई जो हमास ने किया वो गलत तो है ही है, लेकिन जो हो गया है अब उस दोनों देशों इजराइल और फिलिस्तीन आतंकी संगठन हमास के बीच हम जो है मध्यस्थता करना चाहते हैं, मध्यस्थता करेंगे। मध्यस्थता किस बात पे होगी? मध्यस्थ ये बन रहे हैं, किस बात पे बनेंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग 150 से ज़्यादा इजरायलियों को हमास ने जो है बंधक बना लिया है और इसको सुरक्षा के ढाल की तरह यूज कर रहा है, जिससे इजराइल खुल करके हमास पे हमले नहीं कर पा रहा है। क्योंकि ये जो हमास है ये बता रहा है कि भाई जो 200-150 लोग हमने तुम्हारे पकड़े हैं, महिलाओं को, बच्चों को जो हमने पकड़े हैं, उन्हें हम अपने जो मुख्य स्टेशन है, जो मुख्य हमारे लड़ाकू के सेंटर है वहाँ रखे हैं, यदि मारोगे तो वो मरेंगे। इसके अलावा मलेशिया भी ये कह रहा है कि भाई हम हमास के साथ है, हमास जो किया है वो ठीक है और ये जो है
अलग से राष्ट्र की मांग मलेशिया ने भी की है। अब आइए बात करें इजराइल की। पहली बार ऐसा हुआ है जब यूएई ने खुल करके ये पूरे विश्व के मंच पे कहा है यूएई ने कि भाई इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के युद्ध में टोटल गलती जो है वो हमास की है और हमास को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमास जो इजरायलियों पे हमला किया, उनके नागरिकों को, उनकी माओं को, उनकी बहन बेटियों के साथ जो ये कर रहा है वो नहीं होना चाहिए। ये निहायत घटिया और निंदनीय है। यूएई की बात करें, संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अमेरिका ने एक समझौता कराया था। 2020 में एक संधि कराई थी जिसे अब्राहम संधि कहा जाता है, जिस पे इजराइल ने हस्ताक्षर किया था। उसके बाद से यूएई और इजराइल के बीच के रिश्ते धीरे धीरे सामान्य होने लगे थे। पहले ऐसा कहा जाता था कि जो इस्लामिक कंट्रियां हैं वो कोई भी संबंध इजराइल से नहीं रखती थी, लेकिन यूएई, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच अमेरिका द्वारा कराए गए समझौते, जो अब्राहम समझौता था 2020 में, जब वो हो गया, दोनों ने सिग्नेचर कर दिए तो दोनों ने दूतावास खोले और दोनों के संबंध बढ़िया होने लगे। शायद इसे इस्लामिक संगठन जो हमास है, जो आतंकवादी संगठन है, ये शायद बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसने हमला कर दिया। अब धीरे धीरे इसमें एंट्री ईरान अपने हथियार तो दे ही रहा है हमास को, क्योंकि आप जानते हैं हमास इतनी टेक्नोलॉजी में अच्छा नहीं है कि वो तुरंत जो है इतने ढेर सारे रॉकेट बना ले। 5000 रॉकेट उसने 20 मिनट में दागे और उस पूरे दिन 7000 से ज़्यादा रॉकेट दाग दिए गए। अब इसकी जांच चल रही है कि ये रॉकेट जो है क्या वाकई ईरान से आए हैं। यदि ईरान से आए हुए हैं तो जिस तरह इस युद्ध में ईरान खुल करके हमास का सपोर्ट कर रहा है, निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमास के साथ ईरान भी इजराइल पे हमला करने का प्रयास करे या हमला बोल दे, क्योंकि लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्ला युद्ध के मैदान में है हमास के साथ। फिलिस्तीन का आतंकी संगठन हमास ऑलरेडी लड़ रहा है। तालिबान ये कह रहा है कि हमारे लड़ाकों को जाने के लिए रास्ता दिया जाए। तालिबान ये कह रहा है कि हमारे लड़ाकों को जाने के लिए रास्ता दिया जाए तो हम भी लड़ेंगे, हमास के साथ हम भी लड़ेंगे और इस युद्ध में भाग लेंगे। यदि ईरान इस युद्ध में जाता है, क्योंकि खुलेआम तौर पे देखिए इजराइल की तरफ से अमेरिका खुल के कह चुका है कि भाई इजराइल को यह अधिकार है कि वो अपने लोगों की रक्षा करे और उसमें हम सैन्य मदद देंगे। अमेरिका सैन्य मदद दे रहा है। फ्रांस, ब्रिटेन, जो है ये आपका यूई जो ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो सभी इजराइल के साथ खड़े हैं। और खुल करके अमेरिका ने ये चेतावनी दी है कि कोई भी तीसरी कंट्री, कोई भी तीसरा देश यदि इजराइल की तरफ हमला करता है या आंख उठा के देखता है तो उसे हम कतई छोड़ेंगे नहीं। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी जग जाहिर है। अमेरिका एक मोर्चे पे उलझा हुआ है, वो है यूक्रेन का मोर्चा। आप जैसा कि जानते हैं कि यूक्रेन में वो दम नहीं था कि वो जो है रसिया से लड़ पाता, लेकिन अमेरिका का सह पा करके जब यूक्रेन रसिया से लड़ रहा है तो ये लड़ाई लगभग 2 साल होने को, 1.5 साल से ऊपर हो गई। और इस लड़ाई को जो लोग पहले ये सोचते थे कि ये 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 2-4 महीने में ख़त्म हो जाएगी, वो भूल कर रहे थे। दरअसल ये लड़ाई अमेरिका ख़त्म होने देना नहीं चाहता। वो चाहता है कि ये लड़ाई अधिक समय तक, लंबे से लंबे समय तक चले, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, ताकि रसिया का पूरा फोकस यूक्रेन पे रहे और अमेरिका ग्रो कर जाए, अमेरिका आगे बढ़े। अब वही उसी अपने बुने चाल में अमेरिका फंस रहा है। इधर इजराइल पे जब हमला हुआ है हमास का, तो अमेरिका ने $8 अरब का सहायता राशि इजराइल को दिया है। अब ये जब यहाँ उलझेगा, यदि ईरान भी
ईरान भी इजराइल के तरफ जाता है, तो खुल करके समझिए कि तीसरे विश्व युद्ध की नींव पड़ गई है। और इस तीसरे विश्व युद्ध की नींव पड़ गई है और लगभग ये अंदर अंदर लड़ा जाने लगा है। और पहली बार इस युद्ध में ऐसा हो रहा है कि इस्लामिक कंट्रियां दो धड़े में बढ़ जाएंगी, क्योंकि कुछ देश अभी बोलने को तैयार नहीं है। इस्लामिक कंट्रियों के ऑर्गेनाइजेशन की जल्द ही आपात बैठक बुलाई गई है, जिसमें ये फैसला होगा कि वो उनका अगला कदम क्या होगा। इन युद्ध की घड़ी में आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।